तारीख है 7 सितंबर, साल है 1695। जी हाँ, कुछ डाकुओं के ग्रुप ने एक भारतीय शिप को कैप्चर कर लिया। शिप का नाम था गंजे सवाई। वो शिप जा रही थी यमन से सूरत। उसमें कुछ 900 लोग मौजूद थे। उन डाकुओं ने सारे आदमियों को मार दिया और सारी औरतों का रेप कर लिया। उन डाकुओं ने कुछ सोना चांदी कुछ डायमंड थे जो भी उन लोगों के पास, सारा कैप्चर कर लिया, सारा लूट के ले गए। उन सारा सामान की कीमत थी 2 लाख से 6 लाख यूरोस उस समय। तो आज की बात करें तो आज वही अमाउंट होती है 400 मिलियन से ज्यादा। क्या पता है वो डाकू कौन थे? वो डाकू थे अंग्रेजों के लिए काम करने वाले डाकू, जिन्हें हम कहते हैं पायरेट। और वो सारे पैसा लेकर देते थे सरकार को। कौन सी सरकार? अंग्रेज सरकार, जिसे अपन कहते थे ग्रेट ब्रिटेन उस समय की। शायद आपने ये कहानी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये कहानी एक सच कहानी है जो कि आज सिर्फ कहानी बनकर रह गई है। क्योंकि अंग्रेजों ने हमें वो सिखाया जो चाहते हैं कि हम सीखें। यही सबसे बड़ा कारण था आज भारत के यहाँ पर रहने का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरीके से कितना लूटा। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले इस पूरी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में नॉर्मली कोई लोग बात नहीं करते। सो वीडियो देखना लास्ट तक, जिससे कि आपको सब चीजें सीखने को मिले और समझने को मिले। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग बेहतरीन वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। आपने कहानी सुनी होगी कि अंग्रेज ने हमारे ऊपर कोई राज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ हमारे को सिखाया था। लेकिन क्या सिखाया, कुछ याद है? अंग्रेजों के बच्चों को कहानी सिखाई जाती है कि अंग्रेजों ने उनके ऊपर राज किया और उल्टा अंग्रेज को इनसे नुकसान हुआ। जी हाँ, उन्होंने भारत के ऊपर कैप्चर किया और इनसे अंग्रेजों को नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने ये चीज उनके बच्चों को सिखाई गई। उनकी भाषा में इसे कहते हैं एक्ट ऑफ बेनवलेंस, मतलब कि किसी के भी लिए दान दयनीय काम करना, मतलब किसी के लिए प्रेरणादायक, किसी के लिए ऐसा काम करना, लाइक कि मेरे को अगर आपके प्रति अगर कुछ भावना है तो मैं आपके लिए कुछ भले का काम करूँ। तो उनको लग रहा था, अंग्रेजों को लग रहा था कि उन्होंने इंडिया के ऊपर राज कर इंडिया के लिए वो भलाई वाला काम, इंडिया के लिए भला का काम किया, मतलब इंडिया के लिए एक्ट ऑफ बेनवलेंस किया कि हाँ मैं आपके ऊपर दया दृष्टि दिखा रहा हूँ। उनका मानना है कि उन्होंने जो स्कूल, पोर्ट, रेलवे बनाए उसका एक इंडिया डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल था। तो ये तो एक किताबी बात है, लेकिन अब बात करते हैं ग्राउंड की बात। ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटी है? कोलंबो यूनिवर्सिटी, उन्हीं की यूनिवर्सिटी जिन्होंने रिसर्च की कि ब्रिटिशर ने इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए। कितने? 45 ट्रिलियन। ये अमाउंट बहुत छोटी है, बताता हूँ मैं आपको कितनी छोटी अमाउंट है। इनका लूटने का पीरियड था 1764 टू 1938। आइए जानते हैं चीजें शुरू कहां से हुई। इस कहानी का एक मेन विलन है अपना ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको पहले क्लियर करता वाला हूँ। EIC एक इंग्लिश कंपनी है, मतलब इंग्लिश मतलब जब भी हम इंग्लिश कहेंगे मतलब कि अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की एक कंपनी है EIC। ये लाइक अपने यहाँ पर LIC है, टाटा है, अंबानी है, तो वैसी उनकी वहां पर एक कंपनी थी जो मेनली गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी। गवर्नमेंट का अंडर, मतलब गवर्नमेंट का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था, दोनों का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में थी 1600 सेंचुरी के अंदर, और इन्होंने शुरू किया यहाँ पर अपने बेस बनाना। बेस मतलब कि इन्होंने यहाँ पर इंडिया में आकर इंडिया के मसाले खरीदना और बेचना चालू किए। ये आए थे कि हम इंडिया के अंदर मसाले खरीदेंगे और बाहर जाकर बेचेंगे। इस मकसद का मेन मकसद यही था कि हम इंडिया के अंदर आएंगे और इंडिया से मसाला खरीद कर हम इंग्लिश कंट्री में जाकर बेचेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन व्यापार में काफी ज्यादा बढ़ गए और काफी बड़ी कंपनी बन चुकी थी इंडिया की ये EIC उस समय, मतलब सन 16th सेंचुरी के अंदर। उन्होंने शुरू किया था बंगाल से। बंगाल में उन्होंने इनका बिजनेस बनाना, मतलब ग्रो करना चालू किया और वहीं से इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की, अपने बिजनेस की। बिजनेस में इनके पास इतना पैसा आ गया, इतनी दौलत आ गई कि ये काफी बड़ी पावर बन चुके थे उस समय। फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट, 1764। ये वो सारे जिसमें हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। जी हाँ, बंगाल के अंदर एक बंगाल के महाराजा थे मीर कसीम। उन्होंने उनको हराकर बंगाल को ही अपना कैप्चर कर लिया। लाइक एक कंपनी हमारे घर में आई, हमने उनको शरण दी कि आप आइए, आप बिजनेस कीजिए। उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस कर दिया कि उनको इतनी पावर आ गई कि उन्होंने वहां के राजा को मार कर कहा कि अब ये एरिया हमारा है, अब ये पूरा क्षेत्र हमारा है। ये किया था अंग्रेजों ने। फर्स्ट उनका स्टेप ये था और फिर हुई असली लूट की कहानी शुरू। EIC ने अपनी खुद की गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी और जो भी वहां पर लोग थे उन लोगों से उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स वसूलना चालू किया। लाइक 90 से 80% टैक्स लेना चालू कर दिया। लाइक अगर मैं 100 रुपए कमा रहा था, अगर उस समय बंगाल में था मैं, तो 100 से 90 रुपए वो लेकर जाएंगे, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचेंगे। सो इतना भारी उन्होंने टैक्स उन्होंने चालू कर दिया था। अब थी तो वो एक कंपनी, उन्होंने क्या किया, इंडिया के लोगों का टैक्स वसूल कर, इंडिया के लोगों से सामान खरीद कर उसी पैसों का, जी हाँ, जो पैसों का टैक्स, मतलब जो पैसा हम दे रहे थे उस सरकार को, अंग्रेजी सरकार को, उसी पैसों का वो सामान खरीद रहे थे हमसे ही। तो हमें से वो सामान खरीद कर वो बेच रहे थे ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर वो चीजें बेच कर रहे थे, हमारे पैसों से सामान, हमारा ही सामान खरीद रहे थे हमारे पैसों से और खा रहे थे वो, मतलब बेच रहे थे उनको। ये तो सही बात नहीं है ना। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने रीजन पावर के अंदर ग्रो करना चालू किया। लाइक बंगाल के आसपास एरिया को कैप्चर किया। बंगाल के जो भी आसपास एरिया थे, धीरे धीरे उन्होंने वहां अलग अलग टाइप के बैटल फाइट किए और अलग अलग लोगों को, अलग अलग राज्य को कैप्चर करना चालू किया धीरे धीरे। और एक समय पर आकर ब्रिटिश राज इतना बड़ा बन चुका था। उस समय इंडिया की जो मेन पॉपुलेशन थी वो थी फार्मर, मतलब हमारे किसान भाई। उन्होंने इंडिया के फार्मर को एक लॉ लागू किया कि आपको सिर्फ इंडिगो क्रॉप ही ग्रोथ करनी है। इंडिगो क्रॉप कैसी होती है? कुछ इस तरह की इंडिगो क्रॉप होती है और ये क्या काम आती है? काम आती है डाई बनाने में। डाई मतलब कि आप कपड़ों के अंदर, अगर लंदन के अंदर एक कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, उन कपड़ों की फैक्ट्री के अंदर कपड़ों के कलर के लिए
ये प्लान काम आते थे इंडिगो के। अब आप सोच रहे हैं उन्होंने कितने माइंडेड तरीके से ये पूरा गेम खेला था। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया की जो भी फैक्ट्री थी, इंडिया की जो भी फैक्ट्री थी जो कपड़े बनाती थी, उन्होंने सारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर सिर्फ मैनचेस्टर की फैक्ट्री के कपड़े इंडिया को पहनने देते थे कि आप इंडिया सभी लोग सिर्फ मैनचेस्टर के कपड़े पहनिए, इंडिया के अंदर कोई कपड़ा अब नहीं बनेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके थे। मतलब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था इंडिया के अंदर और अब वो इतना पावरफुल बन चुके थे कि उन्होंने ये सभी काम किए। उन्होंने एंट्री की थी इंडिया के अंदर 1600 के अंदर, लेकिन जब वो आए थे तब इंडिया की जीडीपी थी 24%। मतलब वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसका 24% इंडिया के हाथ में होता था। लेकिन जब वो गए, जी हाँ, जब वो गए तब ये बचा सिर्फ 4%। तो सोचो आप, उन्होंने किस तरीके से भारत का इतना बुरा हाल किया था, कितने दिमाग से उन्होंने भारत का बुरा हाल किया था। इन माय ओपिनियन उन्होंने इंडिया के ऊपर राज नहीं किया था, उन्होंने इंडिया को तोड़ा, मरोड़ा और नोचा। जी हाँ, लाइक आपके पास कोई, अगर आपने कोई एक स्लेव रखा हुआ है, तो अगर आपको सिर्फ उस स्लेव से अपना काम कराना, तो आप उसे काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये मेरे यहाँ पर ही काम करे, जब मैं उसे छोड़ के जाऊं तब इसका कुछ ना बचे, तो आप क्या करोगे, जैसे आपका काम खत्म हो, आपने उसके हाथ पांव काट दिए। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा हाल किया था इंडिया का। इंडिया को इतना एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से, इतनी विजयी पावर से इंडिया को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने का जो पूरा गेम प्लान रचा था, वो गेम प्लान काफी जोरदार था। मेरे हिसाब से ब्रिटिश ने इंडिया को डायरेक्शन दिखाई थी, लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बाद उन्होंने जो काम किया वो काम गलत था। मेन तो उन्होंने इंडिया को 3 हिस्सों में बांट दिया था। जो एक पूरा इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया था, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, जिससे कि आज भी इंडिया सर्वाइव कर रहा है। लाइक वो चले गए, उन्होंने जो किया और हमने वो सब चीजें सहन कर ली। लेकिन उसके बाद इंडिया का जो आज हाल है ना, उसके पीछे मेन कारण है ब्रिटिश लोग। तो इनके काफी बड़ा माइंड गेम की वीडियो में एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ मैं, आधे 1 घंटे की सीरीज बन सकती है, तो उसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसकी पूरी सीरीज बनाए एनालिसिस के साथ, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जिसकी हम पूरी सीरीज बनाएंगे। हर एक टॉपिक, मतलब जब ब्रिटिश ने लूटा था 0 से 100 तक, अगर स्टार्टिंग से अगर आपको जानना है कि उन्होंने कहां से शुरू किया था, क्या क्या सर्वर इन्वेंट हुए थे इनके दौरान, तो उसके बारे में हम पूरी वीडियो में बात करने वाले। आगे अगर आप चाहो तो मैं बना सकता हूँ एक पूरी कंप्लीट वीडियो आधे 1 घंटे की। लेकिन इस वीडियो में यही तक हमने जानना कि ब्रिटिश ने किस तरह इंडिया को बर्बाद किया, और बर्बाद किया, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया। उनका माना था रूल किया, लेकिन हमें पता है बर्बाद किया। इसे पॉजिटिव साइड में लेते हैं और यूं देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ हमें कुछ चीज सिखाई, और जो चीज सिखाई वो चीजें हमें सीखनी चाहिए, हमें उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हाँ, हमें इनसे कुछ सीखने को मिली है, और जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक गुड न्यूज है कि अभी इंडिया ने लास्ट 5 महीनों के अंदर यूके को अपनी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बीट कर दिया था। जी हाँ, यूके को पीछे छोड़कर इंडिया उनसे आगे निकल चुकी थी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की एक मेन प्रॉब्लम है, इंडिया हमेशा रोती है अपने इतिहास को लेकर, इतिहास के लिए, लेकिन रोना एक अच्छी बात नहीं। इतिहास से सीखो और उसे भूल जाओ। आज के लिए ये तो दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए लेवल अप को, जिससे कि हम आगे इस वीडियो को आप देख सको और सीख सको। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।